हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? इस सुबह की बेला में प्रभु का धन्यवाद हो इस संगति के लिए। प्रभु ने रात भर हमें संभाला और आज के नए दिन में प्रवेश कराया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन में इस वचनों के साथ, प्रभु की स्तुति के साथ, आराधना के साथ, प्रभु के धन्यवाद के साथ हमें इस दिन की शुरुआत करते हैं और प्रभु के वचनों को लेते हैं और हम प्रभु की प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए प्रियो, हम वचन से जानते हैं प्रभु हमसे आज क्या बातें करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 28 आयत में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आपके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी दिक्कतें हो, प्रभु कहते हैं जो अपने परेशानी में दबे हुए हैं, जो सोचते हैं कि मैं हर एक तरफ से परेशानी में दबा हुआ हूँ, मैं कर्जा में दबा हुआ हूँ, मैं बीमारी में दबा हुआ हूँ, मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या आप हो सकता है आप कोई गंभीर बीमारी में हो सकता है आप लंबे टाइम से कुछ कर्जों में दबे हुए हो सकता है आप गरीबी में हो सकता है आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसे हैं जो लंबे टाइम से आपके जीवन में चल रहा है। आप परेशान हो, आप हर एक जगह में जा चुके हो, लेकिन आपको उसका समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। आप अपने ऊपर में परेशानी को महसूस करते हो। आपको लगता है कि मैं परेशानी से दबे चले आ रहा हूँ। आपको लगता है मैं इस चीज़ से मैं छूट नहीं पाऊँगा, मैं छुटकारा नहीं पा सकता इस चीज़ों से। लेकिन प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपसे वादा करते हैं, प्रभु आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज प्रभु के सामने आप आइए, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें और प्रभु के पास आइए। आपको प्रभु हर एक चीज़ों से विश्राम देंगे। आपको प्रभु हर एक बीमारी, हर एक कर्जे से आपको छुटकारा देंगे, आपको विश्राम देंगे। आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आप हर एक बोझ से आप छूट गए हैं, हर एक तकलीफ से आप छूट गए हैं। प्रभु ने कहा है कि आप अपने बोझ, अपने तकलीफ, अपने दुख दर्द को प्रभु के पास आओ और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ को हल्का कर सकते हैं। आप चाहे जितने भी तकलीफ में रहे, जितने भी परिश्रम करते हुए भी आपके जीवन में अगर किसी चीज़ों का फल ना हो, संघर्ष कर रहे हैं आप अपने जीवन से, लेकिन आपको वो शांति नहीं मिल रहा है, अपने परिश्रम करने का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, आप सोचते हैं कि मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा, मेरा कार्य कब होगा। लेकिन आप प्रभु के पास आइए, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको विश्राम देंगे, प्रभु आपके दुख तकलीफ को दूर करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो सामर्थी परमेश्वर, वो हमारे दुखों को हमसे वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे बोझ को, मैं तुम्हारे तकलीफ़ों को दूर करूँगा, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।
प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज सुबह आपके पास ये वचन पहुंचता है। आप चाहे अपने दिमाग में चाहे जितने भी परेशानियों को लेकर अगर आज बैठे हो और ये वचन आपके पास पहुंचता है, तो इधर उधर आप ताकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे तकलीफ़ को कौन दूर करेगा, मेरे तकलीफ़ों को कौन सुनेगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के पास बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप यीशु मसीह से कहे, आप कहे प्रभु को कि प्रभु मुझे इस बोझ से निकाल, प्रभु मुझे इस रोग से निकाल, प्रभु मुझे इस कर्जे से निकाल। और आज ही प्रभु आपको इस कर्जों से, इस बोझ से आपको निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। आप पूरे दिल से प्रभु के पास आइए, पूरे मन से प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल, प्रभु मुझे आपके पास आने का मौका दे, प्रभु मुझे विश्राम दे। और प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में विश्राम को देता है, शांति को देता है, आनंद को देता है। और वो आनंद, वो विश्राम हमें दुनिया की किसी जगह में नहीं मिलेगा। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमें उस सुख, उस शांति को, उस धीरज को, उस विश्राम को दे सकते हैं। प्रियो, आप अपने जीवन में चाहे निराश हो, चाहे टूट गए हो, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है जिससे आप टूट गए हो, आप अपने परेशानी को किसी के पास बोल नहीं सकते, लेकिन प्रियो आज ये वचन आपके पास पहुंचता है तो आप प्रभु के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करो और अपने मन को, अपने तन मन, अपने सोच को, अपने तकलीफ़ों को, अपने बोझों को प्रभु के ऊपर डाल दो। वो आपको विश्राम देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष आने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के चरण के निकट जाएंगे और अपने जितने भी दुख है, दर्द है, आपके जीवन में जो कुछ भी मुसीबतें हैं, आप प्रभु के चरण के निकट आके बोलिए, अपने मुंह से बोले, अंगीकार करें और प्रभु को बोले कि प्रभु मुझे सहायता की ज़रूरत है। प्रभु को बोले कि प्रभु मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, मुझे विश्राम दे दे मेरे पिता। मैं दुनिया में कहीं में भी वो तकलीफ़ों को, मेरे तकलीफ़ों को मैं नहीं बता सकता प्रभु, लेकिन मैं तेरे सामने, मैं तेरे चरण के निकट आके इस तकलीफ़ों को मैं बताता हूँ। प्रभु जी मुझे विश्राम दे दे। आइए प्रियो, प्रार्थना में आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता के चरण के निकट आके हम प्रभु से सहायता मांगते हैं। आप अपने तकलीफ़ों को प्रभु से बोलिए, आप अपने हर एक बातों को प्रभु के पास बोलिए। आप घुटनों में आके प्रभु से दुआ करें, आंसुओं के साथ प्रभु से दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरण के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी रात भर संभाला पिता, और पिता हमें सुरक्षित रखा प्रभु, आज के नए दिन में प्रवेश कराया प्रभु, और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के दिन में प्रभु मर मिटे प्रभु, आज के दिन को नहीं देख पाया पिता। पिता परमेश्वर, कई लोग हैं जो दुख तकलीफ में है प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें संभाला है पिता।
मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये वचन है जब आपने दिया पिता परमेश्वर, इस वचन को बोलने में प्रभु आपने पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया पिता परमेश्वर। तो प्रभु ये वचन जिनके पास पहुँचता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप विश्राम को दे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप शांति को दे, आनंद को दे पिता परमेश्वर। अपने तकलीफ को बोलिए प्रियो, अपने तकलीफ को प्रभु के सामने रखिए, प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे लिए मार्ग निकाल, प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा और मेरे जीवन में आप कब्जा करें, मेरे जीवन को आप चलाइए। मैं आपके वचन के ऊपर, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आप बोलिए, आप अंगीकार करें और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे बोझ को तू ले ले, प्रभु मेरे तकलीफ़ को तू ले ले और मुझे विश्राम दे। प्रभु मैं थक चुका हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन में थक चुका हूँ पिता, मुझे आप विश्राम दे। प्रभु मुझे लोग समझ नहीं पाते, प्रभु लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मैं अपने कार्यों को सही तरह से करता हूँ लेकिन लोग मुझे ये तकलीफ़ देते हैं, मुझे बुरा भला बातों को कहते हैं। प्रभु मुझे आप विश्राम दे। प्रभु मैं तेरे सामने आता हूँ, मैं अपने दुख की बातें तुझसे खोल कर कहता हूँ, मैं तेरे सामने दुहाई को देता हूँ। सुन ले पिता, मेरी प्रार्थना को सुन। अब कहिए और अपने मुख को खोले और बोले प्रभु को कि प्रभु पिता मुझे विश्राम दे दे। हाँ पिता, मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब आपके चरण के निकट आके जब ये दुआ करते हैं प्रभु, इनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आप ही प्रभु कार्य कर सकते हैं पिता। इनके जीवन में प्रभु आप ही शांति को दे सकते हैं पिता। मेरे खुदा इनके जीवन में वो शांति को दे, उस सुख को दे पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे दयालु करुणामय परमेश्वर, इनके ऊपर अपने करुणा को, अपनी दया को दीजिए पिता परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु आपने प्रभु इज़राइलियों के दुख को सुना पिता परमेश्वर, और प्रभु जब वो मिस्र देश में प्रभु वो तकलीफ़ में थे, उनके ऊपर जब तकलीफ़ दिया जा रहा था, तब आप प्रभु उनके पुकार को सुना पिता, और पिता परमेश्वर आप उनके मदद के लिए आप आ गए प्रभु, उस स्वर्ग से प्रभु उनके मदद के लिए प्रभु आप आ गए पिता परमेश्वर। और पिता उस बंधुआई से आपने उन्हें निकाला पिता परमेश्वर। और पिता आप उन्हें प्रभु हर एक उत्तम चीज़ों को दिया पिता, आपने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया पिता परमेश्वर। और पिता आपने उस स्वर्गीय भोजन को उन्हें प्रदान किया पिता परमेश्वर। उसी तरह प्रभु आज इनकी पुकार को आप सुने पिता। हो सकता है प्रभु इनके जीवन में ऐसे दुख है जो प्रभु वो किसी को नहीं बोल सकते प्रभु, लेकिन आज प्रभु वो आपके सामने बोलते हैं पिता। उनके दुख को सुनिए पिता और उन्हें प्रभु पूर्ण रीति से विश्राम दे प्रभु। मेरे खुदा आप दयालु है, आप करुणामय परमेश्वर है पिता। इनके जीवन में प्रभु आप अपने अनुग्रह को दीजिए, अपने दया को दीजिए, अपने शांति को दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं पिता। मेरे पिता हो सकता है ये लंबी बीमारियों से कई दिनों से एक रोग से परेशान है पिता, इनके जीवन से वो रोग को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन से वो कर्जों को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में वो गरीबी को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, मेरे खुदा मैं पिता परमेश्वर इनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु। इस दुआ को आप कबूल करिए पिता। मेरे स्वर्गीय पिता दयालु करुणा में परमेश्वर, इनके दुआ को आप कबूल कीजिए पिता।
इनके सर के ऊपर आपके आशीषों को दीजिए। आपके आशीष से भरे हुए हाथ को प्रभु इनके सर के ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। इनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। इनकी नाम धराई को आप हटाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, हो सकता है पिता इनके परिवार के लोग इन्हें तंग करें, हो सकता है इनके समाज के लोग इन्हें परेशान करें, लेकिन खुदा आप प्रभु इनसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। वो प्रेम को प्रभु ये भाई बहन महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु आपका कार्य होने पाए पिता। इनके जीवन में आपके अनुग्रह के द्वारा इन्हें चंगाई छुटकारा मिलने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु जी आपने इस दुआ को सुना। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारे बीच में आए प्रभु और अपने वचन के द्वारा बात किया। आपने इन वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता। इन भाई बहनों को प्रभु जी, मेरे खुदा आपके पवित्र लोगों को पिता, आपके धर्मी जनों को पिता, मेरे खुदा आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। हो सकता है प्रभु कि ये वचन ऐसे लोग तक पहुँचे जो आपको नहीं जानते प्रभु। हो सकता है प्रभु कि ऐसे लोगों के पास ये वचन जाए प्रभु जो आपको नहीं जानते, लेकिन ये वचन उनके पास पहुंच रहा है पिता परमेश्वर। ये वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करे पिता। उनके बोझ को प्रभु, उनके दुख को, उनके तकलीफ को, उनके परिश्रम को प्रभु आप प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन से ले ले प्रभु और उन्हें विश्राम दे पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु पिता आप उनसे बात करें प्रभु जो आपको नहीं जानते पिता। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आप दयालु है पिता, आप करुणामय परमेश्वर है पिता, आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर है पिता। आप पिता परमेश्वर आप प्रेम है खुदा। आपके जैसा प्रेम प्रभु हमें कोई नहीं कर सकता है पिता परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु पिता परमेश्वर अपरंपार है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु। इन भाई बहनों को प्रभु जी मेरे पिता मार्गदर्शन करा पिता। उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। इस सुबह की बेला में प्रभु जब वो अपने कर्म क्षेत्र में जाए, जब अपने कार्यों को करे प्रभु, उसमें आशीष देना प्रभु पिता परमेश्वर। जितने बच्चे प्रभु पढ़ाई को करते हैं प्रभु, उनके पढ़ाई में प्रभु आशीष देना पिता। जब वो एग्ज़ाम लिखने जाए प्रभु, उन्हें आशीष देना पिता। जो गृहिणी है पिता, जो हाउसवाइफ है प्रभु, उनके हाथों में प्रभु ब्लेस करना कि वो घर के कार्य को, घर के मैनेजमेंट को प्रभु सही तरीके से निभा पाए पिता परमेश्वर। वो घर की जिम्मेदारियों को प्रभु सही तरह से निभा पाए पिता परमेश्वर। जो प्रभु भाई बहन जो जॉब करते हैं, उस जॉब की जगह में प्रभु उन्हें ब्लेस करना प्रभु जी, ताकि वो उस कार्य को अच्छे से करने पाए पिता परमेश्वर। छोटे बच्चों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जो प्रभु छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु उनके खानों को, उनके भोजन को मैं ब्लेस करती हूँ पिता। मेरे पिता वो स्वस्थ वाले चंगे हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। सभी को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। आपके लहू से प्रभु ढाक देती प्रभु पिता। जब ये भाई बहन प्रभु बाहर जाए प्रभु पिता परमेश्वर, आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु। स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती प्रभु, उनके जाने आने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। और इस दुआ को प्रभु हमारे उद्धार करते यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आप सब बोलेंगे
आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। प्रभु आप सबको आशीष दिए हैं। आप विश्वास करें, आपके हर एक तकलीफ, हर एक दुख, हर एक बोझ को प्रभु ने ले लिया है और आपको विश्राम दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की स्तुति के साथ दिन भर प्रभु की महिमा के साथ आप निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने कार्यों को करें और अपने कार्य को करने से पहले प्रभु को कहे कि प्रभु आप हमारे सामने होकर हमारे कार्यों में हमारी सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको गॉड ब्लेस यू। आपको सबको जय मसीह की।